हाय फ्रेंड्स, दिस इज डीपी एंड यू आर वाचिंग एमपी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि नेपाल की तारा एयर के विमान के साथ एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ था और उसमें 22 लोग सवार थे, जिसमें बताया जा रहा है कि सभी लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन दोस्तों, नेपाल की एक ऐसी लड़की भी उसमें सवार थी जिसे याद करके आज पूरा नेपाल उस लड़की के लिए रो रहा है। जी हाँ दोस्तों, उस लड़की का नाम है क्रिस्मी थापा। क्रिस्मी थापा तारा एयरलाइंस विमान की एयर होस्टेस थी। लेकिन दोस्तों, ऐसा क्यों है कि पूरा नेपाल इस लड़की को इतना ज़्यादा याद कर रहा है और पूरा नेपाल इस लड़की के लिए रो रहा है? तो इसकी असली वजह क्या है, वो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि क्रिस्मी थापा तारा एयरलाइंस विमान की एयर होस्टेस थी। और दोस्तों, जब ये हादसा हुआ था तो उस विमान में क्रिस्मी थापा भी मौजूद थी। और दोस्तों, दुर्भाग्य से सभी लोगों की मौत हो गई और उसमें तारा एयरलाइंस के विमान की एयर होस्टेज क्रिस्मी थापा भी मौजूद थी, जिसकी भी मौत हो गई है। लेकिन दोस्तों, आज पूरा नेपाल इस लड़की को बहुत ही ज़्यादा याद कर रहा है और इसके लिए दुख प्रकट कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप YouTube पर केवल उनका नाम लिखेंगे, यानी आप उनका नाम सर्च करेंगे क्रिस्मी थापा, तो YouTube पर आपको इससे संबंधित सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें लोगों ने अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरह से क्रिस्मी थापा के लिए दुख प्रकट किया है। इसके अलावा दोस्तों, क्रिस्मी थापा के कई शॉर्ट वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रहे हैं। लोग उसे देखकर भी अपना दुख प्रकट कर रहे हैं, काफ़ी दुखी हो रहे हैं। दोस्तों, बताया जाता है कि इसका रीज़न ये है कि क्रिस्मी थापा एक ऐसी लड़की है जो खुद के दम पर यहाँ तक पहुँची थी और खुद के दम पर वो एयर होस्टेस बनी थी। और इतना ही नहीं दोस्तों, बताया जाता है कि क्रिस्मी थापा ने अपने जीवन में बहुत से दुख भी देखे थे और उनकी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं थी। दोस्तों, क्रिस्मी के पिता थापा मगर स्यांगजा चापकोट के रहने वाले हैं और उनकी जो माँ थी वो एक दलित परिवार से है। और दोस्तों, क्रिस्मी के लिए सबसे बड़े दुख की बात यह है, बताया जाता है कि जब क्रिस्मी का जन्म हुआ था तो उनके पिता ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था। क्रिस्मी को लेकर उनकी जो माँ है वो पास के एक गांव में चली गई और क्रिस्मी की चचेरी बहन शर्मिला ने बताया कि गांव में ही क्रिस्मी ने 10वीं तक की पढ़ाई पूरी की थी। उसके बाद क्रिस्मी वॉलिंग ऑफ +2 स्यांगजा में पढ़ी, फिर वह पोखरा में एयर होस्टेस बनने के लिए चली गई और उन्होंने 2015 में पोखरा में एयरलाइंस फ्लाइट अटेंडेंट अकादमी में दाखिला लिया। 6 महीने का एयर होस्टेज कोर्स पूरा किया और उसके बाद क्रिस्मी ने कुछ महीने तक पोखरा के अव्या क्लब में भी काम किया और वहीं पर काम करते हुए वो अपना सारा घर खर्च भी निकालती थी। यानी दोस्तों, उन्होंने साथ में पढ़ाई भी पूरी की और साथ में वो अपना घर खर्च निकालने के लिए काम भी करती थी। यानी उनका जो घर खर्च था वो उन पर ही डिपेंड था। इतना ही नहीं दोस्तों, वो अपने चचेरे छोटे भाई बहनों को भी पढ़ाने का काम करती थी और उनको मोटिवेट करती थी। दोस्तों, क्रिस्मी की जो चचेरी बहन है शर्मिला, उन्होंने बताया है कि क्रिस्मी उन्हें काफ़ी मोटिवेट करती थी पढ़ाई के प्रति, जॉब के प्रति, और उन्होंने कई बार उनसे ये भी कहा था कि तुम भी एयर होस्टेस बनने के लिए तैयारी करो। और दोस्तों, क्रिस्मी थापा पिछले 5 सालों से तारा एयर में एयर होस्टेस के तौर पर काम कर रही थी। जब उसने तारा एयर के लिए काम करना शुरू किया था तब से परिवार की जो पूरी जिम्मेदारी है वो उन पर ही आ गई थी। न केवल उनका घर खर्च, बल्कि दोस्तों परिवार की और भी जिम्मेदारियां होती है वो केवल क्रिस्मी थापा पर आ गई थी। और दोस्तों, क्रिस्मी थापा के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि जो उनका व्यवहार है वो बहुत ही ज़्यादा मिलनसार था। अपने दोस्तों के साथ वो काफ़ी मुस्कुराती हुई रहती थी, काफ़ी अच्छा उनका व्यवहार था। और इसी के चलते दोस्तों, उनके जो दोस्त है वो उनके जाने के बाद आज बहुत ही ज़्यादा दुखी है और उन्हें अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि क्रिस्मी थापा अब इस दुनिया में नहीं रही है। और आज दोस्तों, पूरा नेपाल उनके लिए रो रहा है, पूरा नेपाल उनके लिए दुख प्रकट कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों, क्रिस्मी थापा के बारे में आपके क्या विचार है? आप अपने विचार भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।